हाँ तो प्रिय मित्रों, आज हम न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज में अंग्रेजी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पास्ट सिंपल टेंस। सिंपल टेंस, देखिए इन पास्ट टेंस की यूजेज हम कहाँ पे करेंगे। सबसे पहली बात है प्रिय मित्रों, जब भी हम कोई ऐसे के अंदर रिटर्न में लिखेंगे या हम कहें कोई स्टोरी है, उनमें हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट में इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट सिंपल की पहचान ये होती है कि इन वाक्य के अंत में यह था या हम कहीं ई थी, इन प्रकार के वर्ड आते हैं। जैसे हम कहें था, थी और थे, यानी थे अर्थात ये थे, ये शब्द आते हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों पास्ट सिंपल टेंस है इनकी आइडेंटिफिकेशन। अब दूसरा हमारे दिमाग में एक जहन में आता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। तो प्रिय मित्रों यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डिड होती है, और डिड हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां पर इस हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब, मेन जो वर्ब होती है वो यूज होती है सेकंड फॉर्म। सेकंड जो फॉर्म है वो यहां पर यूज हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें प्रिय मित्रों, यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पे हमें याद रखना है कि जब डिड नहीं आई, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें ही हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अन्यथा जैसे हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी प्रकार के आ जाते हैं, या हम इसके अंदर जब भी कोई अदर सेंटेंस में हम यूज करेंगे तो इसमें प्रिय मित्रों फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अभी हम इनके वाक्य देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। और डिड लगेगा किसके साथ में, कौन सा सब्जेक्ट होगा, जब बेचारा अकेला ही है तो माथाफोड़ी करेगा किसके साथ, सबके साथ में। इसको तो मिलजुल के रहना होगा क्योंकि ये तो अकेला ही है। तो चलिए अब हम यहाँ पे जो चर्चा करते हैं कि कौन से वाक्य में क्या आते हैं। बहुत सरल है, आज हम दो टेंस लेंगे, बहुत आसान भाषा में लेंगे। सबसे पहला, उसने एक पत्र लिखा, पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा था, यहां हम कह सकते हैं। तो प्रिय मित्रों यहां पर यदि हम देखें तो यहां पे एंड में था आ रहा है, ये कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका है। तो उसने को हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों ही, एक पत्र को हम कह सकते हैं ए लेटर, और यहां पर लिखना को प्रिय मित्रों कहा जाता है, यहां पर लिखने को कहेंगे राइट। और अब था आ गया है, इसका मतलब डिड है डेफिनेट। लेकिन यहां अब हम इन सेंटेंस को बनाने की शुरुआत करते हैं, क्या होगा। तो प्रिय मित्रों यहां पर ही के साथ डिड आएगा, लेकिन डिड आएगा नहीं क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस वर्ब को किस में बदल देगा, ये डिड कह रहा है भैया मैं आ गया हूं, तो मैं आऊंगा नहीं, आप खुद सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाओ। तो यहां पर हम कहेंगे ही रोट, ही रोट ए लेटर। तो यह हमारे पास में वाक्य हो जाएगा। अर्थात यहां पर यदि मैं एफर्मेटिव सेंटेंस लिखूं तो मैं लिखूंगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस प्रकार के तमाम वाक्य चलते रहते हैं, जिसमें यहां पर जैसे हम कहें वह बाजार गया था, तो चलिए वह बाजार गया था, वह बाजार गया, इसकी हम अंग्रेजी बनाते हैं वह बाजार गया था। देखिए यहां था शब्द आ गया है तो हम कहेंगे ही, फिर यहां पर प्रिय मित्रों ही वेंट टू मार्केट, ये हमारे पास में इसका आसान शब्दों में हो जाएगा ही वेंट टू मार्केट। अब यहां पर हम दूसरा इसका सेंटेंस लेते हैं प्रिय मित्रों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो यहां पर चलिए नोट वाले वाक्य ले लेते हैं। तो यहां पर यदि हमारे पास में नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, प्रिय मित्रों नेगेटिव सेंटेंस में एक्चुअल में होगा क्या, फॉर्मूला यही रहेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस में ये डिड निकल के आ जाएगा। जब डिड निकल के आता है तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे एग्जाम्पल में कहें वह स्कूल
नहीं गया था, यानी विद्यालय या स्कूल नहीं गया था। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले आपने यह तो देख लिया है, एंड में या था शब्द आ गया है, या ये थी या ई थी जैसे शब्द आ जाते हैं वो पास्ट सिंपल टेंस के होते हैं। इनका फॉर्मूला वह को कहते हैं ही। नहीं आ गया है प्रिय मित्रों तो लगेगा डिड, फिर लगाएंगे नॉट। ही डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। अब यहां पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, जब डिड आ गया है इसका मतलब अब हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इसको प्रिय मित्रों ही डिडंट गो टू स्कूल भी कहा जाता है, डिड नॉट को शॉर्ट भाषा में डिडंट भी कहा जाता है। तो यहां पर इस वाक्य को आप समझ गए होंगे। फिर चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। उसने इस किताब को नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। या हम कह सकते हैं मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा था, तो उसने की जगह आई वर्ड यूज कर देंगे। तो यहां पे हम कह सकते हैं ही डिड नॉट, पढ़ने को कहते हैं प्रिय मित्रों रीड दिस बुक, दिस बुक। तो यह हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया प्रिय मित्रों। तो आपको कुछ एक ही बात याद रखनी है, जब वाक्य में डिड नहीं है, छुपा हुआ है, तो इसका मतलब अपने आप में सेकंड फॉर्म हमें यूज करनी है। यदि हमें डिड को शो करना है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमें डिस्प्ले करना है, यानी इसको शो करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह आप सीख गए होंगे पहला नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब चलिए प्रिय मित्रों हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो रूल नंबर तीसरा हमारे पास में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रिय मित्रों आ जाएगा, क्या वह स्कूल गया था, गया था। तो प्रिय मित्रों एंड में यहां था शब्द आ गया है, शुरुआत यहां से हो रही है, तो डेफिनेट ये हेल्पिंग वर्ब से वर्ड शुरू होंगे। तो इसमें फॉर्मूला इस प्रकार लगता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार के जो हैं, और यहां पे इंट्रोगेटिव का सिंबल यूज करेंगे। तो प्रिय मित्रों क्या है, तो इसका मतलब अकेला डिड ही आएगा यहां पर, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा ही, फिर हम कहेंगे डिड ही गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। तो यहां हमारे पास में इस प्रकार का फॉर्मूला बन गया कि क्या वह स्कूल गया था। चलिए नेक्स्ट प्रिय मित्रों एक दूसरा और सेंटेंस लिखते हैं। क्या वह यहां आया था, आया था। क्या वह यहां आया था, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे प्रिय मित्रों, डिड ही कम हियर। तो यह हमारे पास में क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, क्या वह यहां आया था। तो इस प्रकार से हम तमाम बहुत सारे वाक्य हैं जिनको हम एक बार यदि अच्छे से समझ लेते हैं, तो प्रिय मित्रों जितनी आपके पास में कोई भी डेस्क वर्क हो सकती है या कोई भी हेल्प बुक हो सकती है, उनसे आप बार बार इनका अभ्यास करें, जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं। जितना आप अभ्यास करेंगे, बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आप इंग्लिश में उतनी ही पकड़ करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिय मित्रों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी तीसरा नियम हमारे पास में आता है प्रिय मित्रों इंट्रोगेटिव, जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यह सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे हम कहें क्या वह जयपुर नहीं गया था, नहीं गया था। क्या वह जयपुर नहीं गया था। तो प्रिय मित्रों इस प्रकार के वाक्य में हम यहां पर इस प्रकार से लगाते हैं कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहां पे ऑब्जेक्ट हमारे पास में हो जाता है, और यहां इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देते हैं। तो प्रिय मित्रों यहां पर क्या है मेरे पास, तो मैं लिखूंगा डिड।
क्या लिखूंगा, डिड ही नॉट, फिर मैं लिखूंगा गो टू जयपुर, जयपुर। तो यानी डिड ही नॉट गो टू जयपुर, तो इसको डिड नॉट गो टू जयपुर, तो इस प्रकार से इस प्रकार के वाक्य को बोला जाता है। फिर हम कहें क्या वह यहां नहीं आया था, नहीं आया था। तो प्रिय मित्रों इसका बहुत इजी है, डिड ही नॉट कम हियर। तो यह हमारे पास में प्रिय मित्रों सेंटेंस बन जाता है, डिड ही नॉट कम हियर, डिड ही नॉट कम हियर। तो इस प्रकार से हम इस वाक्य को बोल सकते हैं, डिड ही नॉट कम हियर। तो प्रिय मित्रों मैं उम्मीद करता हूं इस सेंटेंस को आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से हमें सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। तो चलिए अब यदि हम पास्ट सिंपल में यदि प्रिय मित्रों WH वर्ड वाले नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, WH वर्ड वाले कौन से सेंटेंस आएंगे जिसमें WH वर्ड आएगा, वह जयपुर क्यों गया था, क्यों गया था। प्रिय मित्रों यहां पर हमारे पास में है वह जयपुर क्यों गया था, तो इसका मतलब देखिए बीच में यहां पे क्यों आ गया है। जिस वाक्य में बीच में क्यों आ जाता है तो वो हमेशा WH वर्ड से शुरू होते हैं, प्लस डिड लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस हमारे पास में ऑब्जेक्ट आ जाता है और इंट्रोगेटिव का सिंबल आ जाता है। तो प्रिय मित्रों चलिए इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। तो मैं लिखूंगा वाई डिड ही गो टू जयपुर, जयपुर वह जयपुर क्यों गया था। तो यह हमारे पास में इस प्रकार से वाक्य आते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रिय मित्रों जब WH वर्ड में नोट दिया हुआ हो यानी इस प्रकार के वाक्य, तो इसी को हम देखते हैं, वह जयपुर क्यों नहीं गया था, नहीं गया था, गया था। तो चलिए इस वाले वाक्य को देखते हैं। तो यहां प्रिय मित्रों हमारे पास में यहां इस प्रकार के नियम में यह स्ट्रक्चर बनता है, WH वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह हमारे पास में वाक्य बनते हैं। तो यहां हम लिखेंगे प्रिय मित्रों इसका आंसर क्या होगा, वाई डिड ही नॉट गो टू जयपुर, जयपुर वह जयपुर क्यों नहीं गया था। तो इसका हमारे पास में इस प्रकार से यह जब ट्रांसलेशन करते हैं तो आते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रिय मित्रों आपके आज पास्ट सिंपल टेंस समझ में आ गया होगा। पास्ट सिंपल टेंस में जैसे पहचान करें तो जनरली भाषा में यस्टरडे या एगो जैसे शब्द देखने को मिलते हैं, तो हम देखते ही पहचान जाते हैं ये पास्ट सिंपल टेंस में वाक्य की शुरुआत हुई है। तो अगला नेक्स्ट जो हमारा टेंस रहेगा वो रहेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस रहेगा। प्रिय मित्रों एक बार यदि आप अच्छे से किसी भी टेंस को अच्छे से हल कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसका मतलब है आप टेंस में धीरे धीरे पकड़ कर रहे हैं। यह तभी होगा जब आप बार बार अभ्यास करेंगे।